नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब से अग्निपथ योजना आई है तभी से विरोध हो रहा है और छात्र इसको लेकर हिंसक हो गए हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां कम से कम 15 जिलों में रेलवे का भारी नुकसान हुआ है। यही नहीं, बिहार में ही छात्र बीजेपी दफ्तर और उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ छात्र यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब समेत कर्नाटक में भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है और अपनी बात रख रहे हैं और छात्रों की शिकायत पर कुछ संशोधन भी किए हैं। इसके साथ ही साथ कई उद्योगपतियों ने अग्निवीरों को अपने यहां रखने की बात भी कही है। यही नहीं, सेना के तीनों अंगों जैसे कि वायुसेना, थल सेना और नेवी के टॉप कमांडरों ने रक्षा मंत्री के साथ मिलकर देश के उग्र छात्रों को समझाने और संशोधन के साथ और क्या है अग्निपथ में बताया है। इसी बीच सरकार समर्थक माने जाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव, जो हमेशा किसी बड़े मुद्दे पर अपना बयान देते रहते हैं और सरकार का बचाव करते हैं, उन्होंने छात्रों से एक बात कही है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सेना में जाकर देश का भला नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार से सरकार की किसी योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रद्रोह है। बाबा रामदेव ने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस मसले पर धीरज रखना चाहिए। सरकार इस दिशा में कोई ना कोई हल अवश्य निकालेगी। महात्मा गांधी के देश में जहां अहिंसा परमो धर्म है, वहां इस तरह की घटना करना ठीक नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो जिले में डीएम बैठा है जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, आप उसको ज्ञापन देकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन ट्रेन जलाना, गाड़ी फूंकना, पत्थरबाजी करना कौन सा धर्म है? आप अपनी बात सही तरीके से रखिए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योग गुरु ने सरकार का बचाव किया है और अपनी बात रखी है। वहीं बताते चलें कि विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया है और कहा है कि सरकार अपनी इस स्कीम को वापस ले और सेना में सीधे भर्ती खोले। जानकारों की माने तो सरकार अभी बैकफुट पर है, लेकिन पीछे हटने का इरादा नहीं है। देखना होगा कि सरकार आगे बढ़ती है या पीछे हटती है। अगर सरकार पीछे हटी तो ये दूसरा मौका होगा जो बहुत जल्दी लिया गया। पिछले साल किसानों के मुद्दे पर यूपी चुनाव से ठीक पहले सरकार ने किसान बिल वापस लिया था और अब लोकसभा चुनाव और निर्णायक राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक से पहले सरकार अगर ये बिल वापस लेती है तो बहुत किरकिरी होगी। देखना है होता क्या है। छात्र झुकने को तैयार नहीं और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं।